नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी की प्रिपरेशन करने वाली बहुत बड़ी स्टूडेंट की संख्या है हमारे देश के अंदर। बहुत ज्यादा स्टूडेंट है। जैसे एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं वैसे ही आरआरबी की प्रिपरेशन करने वाले काफी सारे स्टूडेंट है हमारे देश के अंदर। एक टाइप की क्रेज है रेलवे में जॉब करने की। क्यों? क्योंकि रेलवे की फैसिलिटी भी उसी टाइप से मिलती है, मगर इस आरआरबी की एडवर्टाइजमेंट निकलने का नाम ही नहीं लेती है, राइट। मगर अब ऐसा लगता है कि ये एडवर्टाइजमेंट आ ही जाएगी। उसका सिंपल रीजन है दोस्तों, कुछ दिन पहले ओडिशा में एक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट के इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के हिसाब से कुछ रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है कि एक्सीडेंट हुआ क्यों। तो उसमें से एक चीज का पता चला है कि जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है हमारे रेलवे के अंदर, उसके ऊपर काफी बर्डन है काम का, बहुत ज्यादा काम है। अब लोगों को बढ़ाना पड़ेगा रेलवे के अंदर, रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। जैसे ही ये चीज सामने आ गई है ना, तो रेलवे मिनिस्टर ने एंड रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को बोला है कि अब अपनी रिक्रूटमेंट निकालना शुरू करिए, अब अपनी रिक्रूटमेंट निकालना शुरू करिए। तो जो डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट है ना, उसकी प्रोसीजर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। होता क्या है, ये डिपार्टमेंटल है, राइट। तो उस वजह से हमारे सामने ये चीज नहीं आ पाती है कि डिपार्टमेंट के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो कुछ दिन से ही मैं सोच रहा था कि यार इस एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा ट्रैक करने की कोशिश करूं, थोड़ा सा मालूम करूं कि ये कहां चीजें कैसी चल क्या रही है, राइट। तो मैं उसके पीछे थोड़ा सा दौड़ने लगा, मतलब उसको ट्रैक करने लगा, राइट। ट्रैक करने के बाद सब जोन की स्टडी करनी शुरू कर दी कि कहां क्या चल रहा है। तो सब जोन के लगभग रिक्रूटमेंट प्रोसीजर डिपार्टमेंटल शुरू हो चुकी है। मतलब जो प्रमोशन के लिए वगैरह एग्जाम लेते हैं ना, वो शुरू हो चुका है। मैं एडवर्टाइजमेंट भी एक बार आपको दिखा दूंगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आरआरबी के बारे में छोटी ना छोटी चीज आपके सामने रखने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, राइट। पूरा ट्रैक करूंगा क्या क्या चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, अंदर की बात आप तक लेके आते रहूंगा, राइट। रेलवे में शुरू हुई हलचल, क्या आरआरबी का आ सकता है, क्या आरआरबी आ सकता है जल्द, राइट। देखते अब इसके पीछे भी लॉजिक है। मैं ये बोल रहा हूं कि जल्द आ सकता है आरआरबी, तो ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा, चीजें लेके आया हूं और चीजों को लिंक करने जा रहा हूं। ये सदर्न रेलवे का है, राइट। ये सदर्न रेलवे का है, क्लियर। डिपार्टमेंटल एडवर्टाइजमेंट है, यहां लिखा हुआ है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग अप ऑफ 25% ऑफ द नेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, राइट। ये डिपार्टमेंटल का है। मतलब डिपार्टमेंट में लगभग सभी पोस्ट के लिए ओपन कर दिया है उन्होंने, रिक्रूटमेंट करना प्रोसीजर शुरू हो चुका है। उसके डेट भी आ चुके हैं, कहां अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, ये सब कुछ आ चुका है, राइट। उस आधार से बोल रहा हूं डिपार्टमेंटल एग्जाम की शुरुआत हो चुकी है। वो बारी हम तक आने वाली है आरआरबी की। आएगी तो 10-12 हजार तक तो वैकेंसीज आ ही जाएगी, राइट। हो सकता है 13-14 हजार तक भी वैकेंसी चली जाए, क्योंकि इंडियन रेलवे छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, क्लियर। तो वैकेंसी तो तगड़ी होगी। मैं शो भी करूंगा कि डिपार्टमेंटल ओनली सदर्न रेलवे की वैकेंसी कितनी निकली है। उसकी डेट भी है, राइट। 30 तारीख से शुरू करना था और 30/7 से शुरू करना था, 30 अगस्त तक खत्म होने वाला। वो डेट भी दिखा रहा हूं मैं, क्लियर। ये रिक्रूटमेंट कितनी क्या निकल, देखो यहां असिस्टेंट लोको पायलट 234, क्या ये कितना है यार, अकेले सदर्न रेलवे के अंदर, क्लियर। इतनी तगड़ी वैकेंसी, तो अंदर ही अंदर उनकी प्रोसीजर पूरी चल ही रही है, क्लियर। वो हम तक रीच इसीलिए नहीं हो पाई है क्योंकि वो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है, उसका डायरेक्टली कहीं यूट्यूब पे वगैरह ये ज्यादा वीडियो इसके नहीं बनते हैं। मगर मुझे पूरा भरोसा है कि इसको आना ही है, जल्द आना, इसीलिए क्योंकि अब इलेक्शन भी नजदीक आ गए, लोकसभा के 1 साल भी नहीं बचा हुआ है। तो उसके पहले फील गुड बनाना पड़ेगा भाई गवर्नमेंट को, और फील गुड बनाने के लिए रेलवे ही एक और एसएससी, ये दो ही ऐसा है कि जहां बढ़िया रिक्रूटमेंट निकाली जा सकती है, राइट। तो रेलवे को तो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते, आना ही है इसको। और इस बार इंडिया भी बना हुआ है, क्लियर, तो प्रेशर तो होगा ही। ये पूरी रिक्रूटमेंट देख लीजिए, सब 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 है। जूनियर इंजीनियर का भी देखिए, जूनियर इंजीनियर की भी आपको पोस्ट मिलेगी, राइट। एज लिमिट उन्होंने अनरिजर्व के लिए 18 to 42 दिया है, मगर ये डिपार्टमेंटल वालों के लिए
बाकी मैं लास्ट ईयर जो क्या प्रोसीजर हुई थी, कैसे थी, एज लिमिट क्या था, राइट, फिर पैटर्न क्या था, वो सब बता दूंगा लास्ट ईयर का हिसाब लेके। इस बार मुझे ये दिखाना है इस एडवर्टाइजमेंट में कि उन्होंने सिलेबस क्या रखा था इसके लिए। क्लियर? तो आप देखिए पार्ट 1 था, पार्ट 1 का ड्यूरेशन 90 मिनट दे रखा है उन्होंने और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 100। क्लियर? अब इसमें बोला क्या है उन्होंने, पार्ट 1 का क्या है? मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में फिर नंबर सिस्टम, बोरो मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएम, रेशो, प्रपोर्शन, राइट, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद टाइम, मेजर, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स एंड सर्टन्स, राइट। फिर उसके बाद में रीजनिंग दिया हुआ है, राइट, रीजनिंग के सभी टाइप टॉपिक्स है यहाँ, वेन डायग्राम है, सिलोलॉजियम है, जम्बलिंग है, ओके, एनालॉजीज है, फिर उसके बाद नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है। मैं पूरा लास्ट ईयर का भी सिलेबस आपके सामने लेके आऊंगा। रीजनिंग पूरा दिया है, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन एक्सेट्रा सब दिया है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसके बाद में कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, राइट, सब हुआ है। उसके बाद में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ओके, पहले क्या होता था, एसएससी के सिलेबस में उन्होंने कंबाइन करके रखा, सिविल के भी क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल के भी आएंगे, मैकेनिकल के भी आएंगे, सबको मिक्स कर दो, राइट। देखते हैं इस बार क्या लेके आते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद में द ब्रॉड टॉपिक्स दैट कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, राइट। ड्राइंग तो मेरा तो बढ़िया है, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। फिर प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्री, फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड, velocity, heat and temperature, basic electricity, lever and simple machines, okay, occasional safety, occupational safety, health, environmental education, IT literacy। फिर जनरल अवेयरनेस का है इसमें, राइट, क्या है, करंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, राइट। मतलब जनरल भी है, जनरल है, एप्टी है, रीजनिंग है और साइंस भी है। क्लियर? तो ये सब हम बताएंगे, सब कुछ होगा। फिर उसके बाद में इन्होंने ट्रेड रिलेटेड भी पेपर रखा है। अब आईटीआई वगैरह वाले होंगे तो उनके लिए ट्रेड रिलेटेड होगा, शायद इंजीनियरिंग वालों के लिए भी उनके ब्रांच रिलेटेड होगा, तो ये आना ही है। ओके, तो आप ये कुल मिला के समझ के चलिए कि आरआरबी की बारी है, एसएससी आ चुका है, अब बारी आरआरबी की, राइट। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, पूरी चीजें बताऊंगा, अंदर से लेकर बाहर तक प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए सब बताया जाएगा। सो यहाँ रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।